हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग उसका रिवर्स बायस पढ़ेंगे। तो फॉरवर्ड बायस में हमने ये पढ़ा था कि जब हम कोई पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं और उस पीएन जंक्शन डायोड के पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में चला जाता है। और इस स्टेट में क्या होता है कि जो डिप्लीशन लेयर बनी होती है जंक्शन पे वो बहुत नैरो हो जाती है, जिस वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं, फ्लो करने लगते हैं और करंट स्टार्ट हो जाती है फ्लो होनी। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है तो उस समय जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब आज हम लोग बात करेंगे रिवर्स बायस की। ठीक है, रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लो एक साल गैप हो गया या अगले साल पूछा, पर ये पूछा जरूर जाता है। इसकी आने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत हाई होती है। ठीक है, बहुत हाई चांसेस होते हैं इन टॉपिक्स के आने के। तो आप लोग बहुत आराम से, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको पढ़िए और जहाँ पे जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको हमसे पूछ लीजिए, आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कमेंट्स में इस चैनल के रिगार्डिंग या वीडियोस के रिगार्डिंग या पढ़ाने की टेक्निक के रिगार्डिंग, तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं जैसे कि हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। उन्हें हम एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू। जो पी रीजन होता है वहां पे जो होल्स होते हैं आपके, वो होते हैं आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जो एन रीजन होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। तरीके से ये आपका पीएन जंक्शन डायोड बनके तैयार है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया हम लोगों ने। ओके, अब जब हम यहाँ पे इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तब कनेक्ट कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए जब हम बैटरी इसमें जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इस बार हम रिवर्स करेंगे। मतलब बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको पी से जोड़ेंगे और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एन से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल V है और ये पूरा कनेक्शन जो है हमारा, इसको बोलेंगे रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग जान लीजिए। सबसे बड़ी बात, तो जब हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे से जोड़ते ही क्या होता है, जंक्शन पर एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। जैसा कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था, पी रीजन और एन रीजन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो होल्स हैं, जो जंक्शन के पास हैं, वो रिकम्बाइन होते हैं और इमोबाइल आयंस यहाँ पे डिप्लीट हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है और यहाँ पर इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, इस रीजन में कोई भी इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता, यहाँ पर इमोबाइल आयंस होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको आई होप क्लियर है। जैसे ही हमने रिवर्स बायस में डायोड को कनेक्ट किया तो होता क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हो, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बैटरी में जो छोटी वाली लाइन है इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं और ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, अब डायोड बाय नेचर आपको पता है ये पॉजिटिव होते हैं और ये बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव है। तो ये जितने भी होल्स हैं, ये होल्स बाय नेचर, ये होल्स जो होते हैं बाय नेचर पॉजिटिव होते हैं और बैटरी का ये टर्मिनल नेगेटिव है। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जो होल्स हैं ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे इस तरीके से। सिमिलर वे में
ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि नेगेटिव है बाय नेचर, इनको अट्रैक्ट करने लगेगा अपनी तरफ। इस तरीके से ये अट्रैक्ट होने लगेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इस तरह से, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे होल्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे। जो मेजॉरिटी होल्स और जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है वो जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि वो किधर जाने लगेंगे, बैटरी के होल्स जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने लगेंगे। अब इस वजह से क्या होगा, आप सब जानते हो ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है, इन्हें हम बोलते हैं चार्ज कैरियर्स, ठीक है। ये है हमारे चार्ज कैरियर्स। अब यहां से अगर होल्स जाने लगे तो सपोज करो यहां से होल्स खत्म हो जाएंगे, ये होल्स जाने लगेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और ये इलेक्ट्रॉन्स जाने लगेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो अब ये जो रीजन बचा, इस यहाँ पे ना तो कोई होल है और यहाँ पे ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं है। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इमोबाइल आयंस आ जाएंगे और डिप्लीशन लेयर जो है उसकी विड्थ, आप ध्यान से देखो, उसकी विड्थ आपकी इंक्रीज कर गई। देखो उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। डिप्लीशन लेयर की विड्थ का इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो वो करंट को अपोज करेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसलिए रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन हम सारे लोग ये जानते हैं, हमने आपको पहले ये बताया भी है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो पी रीजन में मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं एन रीजन में। यानी कि एन रीजन में होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की फॉर्म में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और पी रीजन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अब इस पूरे फिनोमिना में ये जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर जो माइनॉरिटी होल्स हैं वो जंक्शन की तरफ फ्लो करेंगे, वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे। ध्यान से देखो, ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे। क्यों क्रॉस करेंगे? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को रिपेल करेगा। लेकिन इनका अमाउंट अगर आप कंपेयर करो तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कंपैरिजन में इनका अमाउंट बहुत कम है। तो अगर इनका अमाउंट बहुत कम है तो इनकी वजह से बनने वाली जो करंट होगी वो भी बहुत स्मॉल होगी, ठीक है। तो रिवर्स बायस में आपको एक चीज ध्यान देनी है कि नो करंट फ्लोज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करती है रिवर्स बायस में। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप ध्यान दीजिएगा, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो बढ़ जाती है, एंड सो द रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस इंक्रीजेस, या ये लिख दें राइजेस, ठीक है। इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो रिवर्स बायस में अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट, यहां पे अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि करंट जीरो हो गई। जीरो नहीं होती करंट, बल्कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां पर हैं, मतलब पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स और एन रीजन में जो होल्स, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उनकी वजह से एक बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होगी, जिसे हम लोग बोलेंगे लीकेज करंट। इसी को कहते हैं रिवर्स करंट, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे ड्यू टू minority charge carriers, a very small current flows, which is called
लीकेज करंट, विच इज कॉल्ड लीकेज करंट। इसी को बोला जाता है रिवर्स करंट, इसी को बोलते हैं रिवर्स करंट। ठीक है, लेकिन इसका अमाउंट जो है बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। रिवर्स बायस में क्या होता है, हम बैटरी का जो कनेक्शन है उसका नेगेटिव टर्मिनल जोड़ते हैं पी रीजन से, पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं एन रीजन से। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी रीजन से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन रीजन से जोड़ते हैं, जिस वजह से जो मेजॉरिटी होल्स और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी से मेजॉरिटी होल्स आने लगते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, और माइनॉरिटी जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो किधर अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के। जिस वजह से यहाँ पर इमोबाइल जो हमारे चार्जेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं, जिस वजह से डिप्लीशन लेयर जो है उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है, और इस वजह से जो रेजिस्टेंस है डायोड का वो बढ़ जाता है, और कोई भी करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो नहीं होती है। लेकिन पी रीजन और एन रीजन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं, और उनकी वजह से स्मॉल करंट फ्लो होती है। स्मॉल करंट क्यों फ्लो होती है, क्योंकि अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज वेरी स्मॉल, उनका जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो आप देखो, जितने ज्यादा फ्री चार्जेस होंगे या जितने ज्यादा फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे उतनी ज्यादा करंट बनेगी, और जितने कम हमारे पास चार्ज कैरियर्स होंगे उतनी कम करंट बनेगी। तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जैसा कि नाम से ही इनके क्लियर हो रहा है कि इनका अमाउंट बहुत कम है, तो इनकी वजह से जो करंट बनेगी वो भी बहुत स्मॉल होगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना, इसमें एक पॉइंट आता है ब्रेक डाउन का। ठीक है, तो ब्रेक डाउन क्या होता है उसको आपको समझाते हैं। देखिए, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, उनमें कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे, जैसे हम सब ने पढ़ा है हाई स्कूल में, 10th में हम लोगों ने पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अगर आप कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओगे, ये जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया अगर आप इसको कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करते जाओगे, तो डायोड का टेम्परेचर राइज करेगा, डायोड का टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज करेगा, और उस वजह से जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं सेमीकंडक्टर के अंदर वो ब्रेक होने लगेंगे, और इन कोवैलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक होने की वजह से सडनली क्या होगा, बहुत ढेर सारे चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, या जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका जो अमाउंट है वो अचानक से इंक्रीज कर जाएगा, और अचानक से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो सडन राइज होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो अमाउंट है उसमें जो सडन राइज होगा, उस सडन राइज की वजह से क्या होगा, रिवर्स करंट सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो डायोड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन को बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है ना, ब्रेक डाउन में क्या होता है, तो उसको हम ऐसे यहां पे लिख सकते हैं, इफ रिवर्स वोल्टेज increase continuously then due to rise in temperature of diode, covalent bonds are break, and so a sudden rise, या ये लिखे, and so amount of minority charge carrier rises। इसकी वजह से क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं, ड्यू टू दिस sudden rise in reverse current take place, this phenomena is called breakdown. This
phenomena is called breakdown। ठीक है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन होता है, जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन होता है उस वोल्टेज को कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है ना। तो जिस वोल्टेज पर मान लो जितने वोल्टेज की जिस वैल्यू पर ये होता है उसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज ये क्या है? वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज at which breakdown occurs। ठीक है। तो ये पूरा फिनोमेना होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या कहीं पे किसी तरह की समस्या आ रही है तो आप उसे मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। और हम लोग 1-2 दिन में लाइव सेशन भी लेके आएंगे जिसमें जो 12th के बच्चे हैं जिनका बोर्ड का एग्जाम है उन लोगों के जो भी टॉपिक्स होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो और आपके सजेशंस जो भी हैं चैनल को लेके आप उसको प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।